नहीं मानते, ये तो वो तो कथा कहानी है चंपक की, प्रथमानुग को तो मानते ही नहीं। चरणानुग के नाम से घृणा है, क्या त्याग त्याग की बात न रखा, ये त्याग करो, ये त्याग करो, ये सब पुद्गल की क्रियाएं हैं, औदैहिक भाव हैं, ये सब, ये तो पुद्गल की क्रियाएं, औदैहिक भाव है, क्या रखा है इनमें। चरणानुग से घृणा है। कर्णानुग तो समझ में आने का सवाल ही नहीं, क्योंकि उसमें तो पर प्रत्यय का वर्णन है पूरा, स्वर्गों में क्या हो रहा है, स्वर्ग कैसे है, नरक कैसे है। मां सच्ची जिनवाणी द्रव्यान योग है, एक ही जिनवाणी। ऐसा मानने वाले धारणा, महानुभाव, बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं, ऐसा मात्र एकांत से एक को ही जिनवाणी मानने वाले जो हैं, उनका आज तक कभी संयम के साथ मरण नहीं हुआ, होगा भी नहीं, होगा भी, वृत्ति भी नहीं बनेंगे। असंयम के साथ ही मरण होगा, भी नहीं लगा रहा हो, क्योंकि उन्होंने एक अनुयोग पढ़ा है। मैं द्रव्यानुयोग का विरोधी नहीं हूं, द्रव्यानुयोग को मैं कलशारोहण मानता हूं। द्रव्यानुयोग सर्वोच्च है, वंदनीय है, मैं तो परम पवित्र मानता हूं। कुंद कुंद स्वामी को मैं प्रतिदिन भगवान नाम लेके जय बोलता हूं। समय सार कलश है, सर्वोच्च है, लेकिन कलश के पहले शिखर तो होवे। कहां कह रहा हूं कि समय सार बेकार ग्रंथ है? समय सार कोई गलत नहीं है, समय सार सर्वोच्च था, है और रहेगा, उसमें कभी भाव परिणाम गड़बड़ नहीं करना। समय सार के प्रति किंचित मात्र भी अनादर नहीं करना। महानुभाव, समय सार ग्रंथों का ग्रंथराज है, तीनों अनुयोगों में सर्वश्रेष्ठ है। मैं कह रहा हूं तीनों अनुयोगों में सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ऊंचे आसन पर रखा है, सबसे ऊंचे आसन पर, सर्वोत्कृष्ट, बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं। देखो महाराज, प्रथमानुयोग नीचे है, चरणानुयोग बीच में है, फिर कर्ण। देखो महाराज, द्रव्यानुयोग आचार्य में सबसे ऊंचे रखा तो है, कलश तो है, लेकिन कलश की शोभा कब है? शिखर तो हो, शिखर की शोभा कब है? मंदिर तो हो, मंदिर की शोभा कब है? जब नींव तो हो। अहंकार कर रहा है, कलश पा करके तुम इतरा रहे हो। थोड़ा चारों में सबसे प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरण, द्रव्यानुयोग सबसे ऊंचा रखा है, सबसे उसी की कीमत। रबर महाराज उसी के दीवान है, तो सबसे ऊंचा है। सीधा नीचे की किताब निकाल दो, ऊपर की क्या दशा होगी? धूल चाटता हुआ दिखेगा। यदि नीचे की किताब बेकार है ना, तो इसको निकालो, दूसरी किताब निकालो, तीसरी, तो द्रव्यानुयोग कहाँ आ जाएगा? जमीन पे आ जाएगा। वो कलश जो सर्वश्रेष्ठ था, वो धूल में पड़ा हुआ है। यही हुआ द्रव्यानुयोग पढ़ने वाले। द्रव्यानुयोग सर्वोत्कृष्ट था, लेकिन तीन अनुयोगों की उपेक्षा करने से द्रव्यानुयोग का जो तत्व था वो धूल में पड़ गया, और तुम भी धूल में चले गए। तुम भी धूल में गए, द्रव्यानुयोग पढ़ने वाले सदा धूल में गए। कोई संयम के साथ नहीं मर रहा, इतना ज्ञानी। अरे समय सार पढ़ने के बाद तो व्यक्ति भगवान बन जाता है, तुम तो मुनि भी नहीं बन पाए। समय सार पढ़ने वाला तो भगवान बन जाता है, तुम तो वृत्ति भी नहीं बन पाए। समय सार पढ़ने वाला तो 18 दोषों से रहित हो जाता है, तुम तो मात अभी संकल्पी हिंसा से ही रहित, थोड़े भी दोष नहीं हुआ, और समय सार पढ़ लिया, बदनाम कर दिया। समय सार का बदनाम हो गया। समय सार गलत नहीं था। कभी कभी क्या होता है, रास्ते में रहने वाले लूटते हैं और कहते हैं रास्ता लुटेरा है। बदनाम कौन होता है? रास्ता। और लूटता